अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं वीवर्स। जैसा कि आपको पता है कि आज चैम्पियन ट्रॉफ़ी का आगाज़ हो चुका है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की टीम ने क्या ही पाकिस्तानी अवाम को तोहफ़ा दिया है पहला ही मैच हार के। दोस्तों, मैं बात करूंगा पहले पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन पे और हमारी जो टीम सेलेक्ट करते हैं उन पे। आज आपने देखी पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन। इससे पहले जो 3 मैच हमने खेले, एक साउथ अफ्रीका के साथ और 2 न्यूजीलैंड के साथ, वो बाय चांस हमारे प्लेयर रिजवान भाई और सलमान आगा, ये इन्होंने अच्छी बैटिंग की तो हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्कोर चेज़ कर लिया। इवन हमारी बॉलिंग का कोई हाल नहीं। इस पे बात हो रही थी कि बॉलिंग की कोई अच्छी बॉलिंग नहीं, पाकिस्तान में कोई ऐसा बॉलर नहीं सेलेक्ट किया स्पिनर में जो मिडल में जाके विकेटें ले सके। आप देखें कि दूसरे टीमें इतने अच्छे से स्पिनर लेके आई चैम्पियन ट्रॉफी के लिए, और हमने क्या तैयार किए हैं, बॉलर पर्ची प्लेयर लेके गए हैं हमारे सेलेक्टरों ने जो टीम सेलेक्ट की है। पर्ची प्लेयर टोटल खिलाए हुए इन्होंने इस चैम्पियन ट्रॉफी में। इनको हार जीत से कोई मतलब नहीं है, इनको मकसद है सिर्फ चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने का। पाकिस्तानी टीम हार जाए कोई मकसद इनको सेलेक्टर को नहीं है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। पहला मैच हम हार गए, और जैसी स्पिन बॉलिंग हमारे पास है, तो आप देखें कि अगर यही बॉलिंग इंडिया के ख़िलाफ़ खिलाएंगे तो इन स्पिन को कम से कम 20 छक्के तो लाजमी खाएंगे। ये 3 स्पिनर हमारे गली मोहल्ले के स्पिनर भी इनसे अच्छे होंगे। इन्होंने टीम सेलेक्ट की है, कोई एक्सपीरियंस बॉलर स्पिनर नहीं डाला। शादाब खान तो उसको डाल लेते, कोई और स्पिनर अच्छा था, साजिद खान को डाल लेते। टेस्ट बॉलिंग है लेकिन वनडे में भी बॉलिंग अच्छी कर सकता है, लेकिन हमने तो खिलाने भाई पर्ची प्लेयर। तो वो आपने देख लिया, पहले 3 मैच भी देख लिया आपने, जो हमारी 3 सीरीज़ हुई, 3 मुल्क की सीरीज़ हुई है चैम्पियन ट्रॉफी से पहले, उसमें ही हमने टीम का हाल देख लिया था, स्पिनर का हाल देख लिया था। अब आए बैटिंग की तरफ। माशाल्लाह ये हमारे किंग ऑफ बाबर ओपनिंग आए, साउथ कील ओपनिंग आए, ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे टेस्ट मैच बैटिंग करने के लिए आए हैं। आप 320 चेस करने आए हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलें, 6 की एवरेज से रन बनाएं, 8 ओवर में 10-12 रन। साउथ कील सब 19 गेंदों पे 6 रन बना के आउट। मैं कहता हूँ कि ये टेस्ट मैच की बैटिंग करने आए थे। शुरू से ही इनका बैटिंग का अंदाज ऐसा कि ये स्कोर चेज़ कर ही नहीं सकते, और ना ही इन्होंने चेज़ करने की कोशिश की। लास्ट पे आके खुद दिलशान ने अच्छा खेला, ठीक है, 69 की उसने लगाई है, बैटिंग की है, 69 स्कोर उसने किए हैं, वो ठीक खेल गया। लेकिन तैयब ताहिर, ये मैं कहता हूँ पता नहीं क्यों इनको डाला हुआ है, टीम पे बोझ बनाया हुआ है। हारते रहें हारते रहें। अब मेरा ख्याल है 23 वाला मैच हम बैठे हुए इंडिया से मैच जीत लेंगे। ऐसी टीम के साथ कभी भी हम मैच नहीं जीत सकते। ये टीम अगर हम इंडिया के ख़िलाफ़ खिलाएंगे तो इंडिया तो हमें धो धो के मारेगा भाई, कभी नहीं हम मैच जीत सकते। अभी भी चाहिए कि इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में टीम को चेंज किया जाए। अगर टीम को चेंज ना किया, दूसरे किसी को मौका ना दिया, तो हम ये 100% इंडिया से भी मैच आज की तरह न्यूजीलैंड की तरह हार लेंगे। बैटिंग पे बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर है, ठीक है, ओडीआई में, लेकिन बाबर ने आज अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली। आप एक सीनियर प्लेयर हैं, आपको पता है कि 320 चेस करने जा रहे हैं, आप उसके मुताबिक खेलें, ठीक है। 6 की रन रेट लाजमी बनाएं। कोई नहीं 20-20 गेंदों पे 10-10 2-2 रन बना रहे हैं, ऐसे तो फिर नहीं है ना। ऐसे चैम्पियन ट्रॉफी से हमें नहीं लगता कि हम चैम्पियन ट्रॉफी जीतेंगे, क्या हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्या पाकिस्तानी टीम चैम्पियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। खुदा हाफिज़।